हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क मीन्स इमेजनरी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स इज रियल बट डिस्प्लेसमेंट इज इमेजनरी, देन वर्क इज नोन एज वर्चुअल वर्क। कहा गया है कि वर्चुअल वर्क का मतलब कि जो उसमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होगा वो तो काल्पनिक होगा, लेकिन जो फोर्स लगाया जाएगा वो रियल होगा। ठीक है, फिर इस प्रकार के वर्क को कहेंगे वर्चुअल वर्क। समझ में आया? वर्चुअल वर्क मीन्स इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट एंड जो फोर्स है वो क्या होगा, रियल होगा। ओके, इस पे एक थियरम है, थियरम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको देखिए। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, given the necessary and sufficient condition that force are in equilibrium, then algebraic sum of all virtual work is equal to 0। कहा गया है इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन बताया गया है इसके लिए कि जो इक्विलिब्रियम फोर्स होगा उसका सम, उसका अलजेब्राइक सम जो है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, नेसेसरी पॉइंट देखिए। नेसेसरी पार्ट क्या है? केस फर्स्ट, व्हेन फोर्स इन इक्विलिब्रियम, जब फोर्स जो है दो वस्तु पर फोर्स जो है इक्विलिब्रियम पे है, साम्य अवस्था में है, तो जो उस पर रिजल्टेंट फोर्स होता है एंड मोमेंट ऑफ कपल होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, व्हेन फोर्स इन इक्विलिब्रियम देन रिजल्टेंट फोर्स आर एंड मोमेंट ऑफ कपल जी होता है, मोमेंट ऑफ कपल जी होता है, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब हम कह सकते हैं जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये देखिए, ये W1 फर्स्ट वाले के लिए है, सेकेंड वाले के लिए W2 है। ठीक है, जहाँ पे वेयर W1 इज इक्वल टू R इंटू रिजल्टेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स को इसको हम 0 कर देंगे तो फिर W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इंटू D, 0 आ जाएगी। ठीक है, और W2 देखिए, जी क्रॉस, ये क्रॉस है मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है, इंटू R रेडियस वेक्टर, G इंटू जी क्रॉस R है, वेयर G इज इक्वल टू 0 रख दें हम। अगर G का वैल्यू 0 रख दें तो W2 की जो वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो W1 है और W2 है दोनों की वैल्यू 0 है, तो जब उसका अलजेब्राइक सम करेंगे मतलब उसको जोड़ेंगे तो कैपिटल W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, और W1 का वैल्यू यहाँ पे 0 है और W2 का वैल्यू 0 है, तो W इज इक्वल टू 0 प्लस 0। तो यहाँ पे क्या निकल गया, जो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम फोर्स है वो भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट में यही कहा गया था कि जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए हमने दोनों फोर्स का निकालने के बाद दोनों को एक बार W1 0 हुआ, फिर W2 हुआ, फिर दोनों को ऐड करके कैपिटल W इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, when algebraic sum of all virtual work will be 0 then force are in equilibrium। अब ये बोल रहा है कि जो अलजेब्राइक सम होता है किसी भी वर्चुअल वर्क का वो यहाँ पे 0 है, तब दिखाइए मुझे कि जो एक एक पे बल लग रहा है वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में है। W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ये तो मेरा वर्चुअल वर्क का कंडीशन प्रिंसिपल होता है। तो अब हम दिखा सकते हैं कि W1 क्या है, 0 एंड W2 क्या है, 0। हमने ऊपर वाले देखिए नेसेसरी कंडीशन में लिया था कि R और G को 0 करके W1 और W2 को 0 दिखा रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या लेके चलेंगे, W1 और W2 को 0 लेके चलेंगे और हमको क्या दिखाना पड़ेगा, कैपिटल R जो है वेक्टर R और वेक्टर G मतलब रिजल्टेंट फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल को 0 दिखाना है। ओके, तो अब लेके चलिए हम W1 इज इक्वल टू 0 एंड W2 इज इक्वल टू 0। अभी हम एक को लेके चलते हैं। ठीक है, इसको देखिए, W1 इज इक्वल टू 0 है तो W बराबर R इंटू डी होता है, W1 इज इक्वल टू R इंटू डी होता है बराबर 0। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। इन द प्रोडक्ट केस इसमें दो लोग हैं तो कोई एक ऐसा है कि जो 0 ना होगा और एक 0 होगा, तो इसमें जो D है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो R है वो 0 के बराबर है। ठीक है,
ऐसे इसमें भी देखिए W2 इज इक्वल टू 0 एंड फिर W2 इज इक्वल टू क्या होता है G क्रॉस R। तो फिर इसमें भी देखिए प्रोडक्ट का केस है, तो हम कहेंगे जो वेक्टर R है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल G है वो 0 के बराबर है। तो मेरा इस तरह से प्रूफ भी होगा, सफिशिएंट पार्ट भी प्रूफ हो गया कि जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स है एंड मोमेंट ऑफ कपल है दोनों क्या हो गए 0 के बराबर हो गए। ओके, थैंक यू।